नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता कई दिनों से हम शादी पर की जाने वाली फ़ज़ूल रस्म व रिवाज और फ़ज़ूलियात पर बात कर रहे हैं। आज भी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि उबटन लगाना जो है ये कैसा है। शादी ब्याह के मौका पर उबटन लगाने का रवाज है। शरन इसमें कोई मुज़ायका नहीं, यानी लड़की को उबटन लगाना फी नफ्सी ही जायज़ है, लेकिन इस मौका पर जो मुफासिद व मुनकरात होते हैं, मसलन तस्वीर कशी, बेहूदगी, बेपर्दगी, अजनबी मर्दों और औरतों का इख्तलात, मूवी बनाना और असराफ, ये सब उमूर नाजायज़ और हराम है। इसलिए इन नाजायज़ उमूर से बचना ज़रूरी है। अलबत्ता इन तमाम मुफासिद और मुनकरात से बचकर उबटन लगाया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। रस्म महंदी के तहत जो आयात व हदीस मज़कूर हैं उनको भी पेश नज़र रखकर इन तमाम मुनकरात से इज्तनाब किया जाए। खुशी के ऐसे मौका पर अल्लाह ताला को याद रखना और नाफरमानी से बचना निहायत ज़रूरी है। यही असल मौका होता है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान लेते हैं। खुशी और गमी के मौके में दीन पर साबित कदम रहना ईमान की पुख्तगी की इलामत है। ज़फ़र आदमी को न जानिएगा गो वो हो कैसा ही साहिबे फ़हमो ज़का। ज़फ़र आदमी को न जानिएगा गो वो हो कैसा ही साहिबे फ़हमो ज़का, जिस तैश में खौफ़े खुदा न रहे, जिसे ऐश में याद खुदा न रहे। तो मेरे भाइयों, याद रखिए, औरतों को मेहंदी का लगाना और इसी तरीके से उबटन का लगाना शरई अहकामात के मुताबिक जायज़ है, अच्छा है, इसमें कोई कबाहत नहीं। लेकिन यहाँ पर होने वाले मुफासिद और दूसरे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं जो जायज़ उमूर को भी बाज़ औकात नाजायज़ बना देते हैं। इसलिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और परखने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।